नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कमेंट हेलो। मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। यानी यहाँ पे हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, हमसे पूछा गया है कि जनाब ये 78 जो है 78 जो है वो इस एपी की इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म है। समझ रहे हो बात को? देखो ये क्या कह रहा है, अब तक हमसे क्या पूछा था कि भैया 16वीं टर्म पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से पूछ रहे थे, या फिर बॉक्स दे दिए थे तो हमें पता लगाना था कि अच्छा a ऑफ 5 क्या होगा, यानी 5वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे कि यहाँ पे है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरी टर्म की वैल्यू क्या है, देख के कहोगे 13। अब आपको वैल्यू दे दी है, आपको ये बताना है ये वैल्यू कौन सी पोजीशन पे आ रही है, यानी ये टर्म का नंबर कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो 78 इस प्रोग्रेशन के अंदर, इस एपी के अंदर कौन सी टर्म पे आएगा। कहोगे ओके, पहले हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 8 है, 8 में से 3 गया, 5 है। अब हम 5 जोड़ते जाएंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे, फिर उसमें अगले में 5 जोड़ेंगे, ऐसे आप जोड़ते जाओगे, पूरा काम खत्म हो जाएगा, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, पेपर दे लोगे, आगे अगली क्लास में पहुंच जाओगे, पर ये सवाल सोल्व ना कर पाओगे मुन्ना। फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूलाज है ना हमारे पास। कौन सा वाला फॉर्मूला? जी जनाब फॉर्मूला तो है, पर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। कहोगे ये तो a ऑफ n निकालने के लिए है, और कभी कभी डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, तीसरे वाले में सीख के आए जनाब। इससे आप n भी निकाल सकते हो, यानी पोजीशन ऑफ द टर्म भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें लिख लेते हैं। जैसे कि हमें चाहिए a, पहली टर्म आपको पता है, बोले हाँ एपी गिवन है, एपी की पहली टर्म है 3, वेरी गुड, तो ये हो गया आपका 3। क्या आपको डिफरेंस मालूम है, कॉमन डिफरेंस? कहोगे ना कॉमन डिफरेंस मेंशन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो बता रहे थे कि अगली में से पिछली माइनस कर दो, तो 8 है आपका अगला, उसमें से माइनस कर दो 3, 8 में से 3 गया, 5 बच गया, सो आपका कॉमन डिफरेंस भी निकल के आ गया 5। ओके, आपको n मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, वही तो है पूरा मसला, वही तो हमें निकालना है। ओके, क्या आपको a ऑफ n मालूम है कि ये जो n निकालना वो ठीक है, लेकिन क्या आपको a ऑफ n मालूम है? तो आप कहोगे a ऑफ n, भैया n होती है आपकी पोजीशन ऑफ द टर्म, a ऑफ n होती है उस टर्म की वैल्यू। तो फिलहाल हमारे पास 78 है, तो मान लो यही आपकी nth टर्म की वैल्यू होती है, यही है बेसिकली। सो ये हो गया आपका a ऑफ n इक्वल्स टू 78। हमें इस n को निकालना है, अपना काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई थी वो हमने लिख ली है, और इस क्वेश्चन में भी जो काम आने वाले, ये फॉर्मूला जो है इसमें भी ये सारी चीजें काम आएंगी। सो a ऑफ n बताइए क्या है आपका, बोले 78 है, ठीक है। a कितना है 3, इसी फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये a आपका कितना है 3 है, n कितना है हमें नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं, 9 माइनस 1, d कितना हो जाएगा आपका, बोले 5 निकाला है हमने, ठीक है 5 लिख दीजिए। तो ये तो हो गया फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, अब करेंगे थोड़ा इधर का उधर, काटी पीटी, किसी का गुना, किसी का भाग, किसी का सब्सट्रैक्शन, किसी का एडिशन, और इस हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके पास 78 है, तो इसे तो ऐसा कैसा रहने दो फिलहाल। तो इधर आ जाओ 3 प्लस, अब ये n आपको नहीं पता, पर 5 तो इनसे गुना हो रहा है, बोले हाँ हो रहा है, तो कर दो ना गुना। 5 का n से करोगे तो जनाब 5n आएगा, और माइनस का 5 बन जा 5 बच जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, बोले 3 है, भेज दो इसको इस साइड, उधर प्लस का है ना, तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, यानी 78 में से आपको कर देना 3 माइनस, तो आपके पास बच जाएगा 75, 75, और इधर क्या बचा 5n माइनस का 5। अब ये बेचारा -5 भी अकेला बैठा है, इसको भी क्यों इतना परेशान करना, माइनस का इधर भेज के प्लस करके इसका काम खत्म करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 75, ये इधर आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू में बच जाएगा आपके पास 5n, ये हो गया आपका 80 बराबर में 5n। अब क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, बोले अरे हाँ ये तो हम पता नहीं कब चुन्नू मुन्नू थे तब से अलजेब्रा आया हमारी जिंदगी में, तब से हम लेफ्ट राइट करते करते LHS RHS का बदलते बदलते, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करते करते आंसर निकालते आ रहे हैं। बेशक आपको यहाँ पे भी वही करना है। तो देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 80/5 इक्वल्स टू n। क्या ये कट सकता है? जी बिल्कुल कट पिट सकता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे बच गए 3, 5 6 3, 5 6 30, 5 6 30, तो ये हो गया 16। n की वैल्यू आ गई है आपकी 16। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये तो सॉल्व कर दिया,
ये पूरा सॉल्यूशन दिखाने के बाद लास्ट में आपको लिख देना है हैंस। हैंस ये पूरा लिखने के बाद, मैं साइड में लिख रही हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा। हैंस 78 इज द 16th term of arithmetic progression, और you can also write of the given AP। ठीक है, तो ये 78 जो है वो 16वीं टर्म है इस एपी की, यानी जब आप 16 तक पहुंचोगे इस एपी में, जैसे 1 2 3 4 है, अब इसके आगे चल जाओगे, जब 16वें नंबर पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको 78 विराजमान मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको ए ऑफ एन की वैल्यू दे दी गई हो, यानी वैल्यू गिवन हो, और नंबर ऑफ टर्म पता करना हो, यानी पोजीशन ऑफ द टर्म पता करनी हो, तो इस तरीके से हम उसे फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे इजीली सॉल्व कर सकें। कहीं बैठते रह जाए कि भैया आप तीसरा सवाल करके आए थे, उसमें हम ए ऑफ एन निकाल पा रहे थे, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म निकाल पा रहे थे, डिफरेंस निकाल पा रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो ये वो इजीली समझ सके। इस वीडियो को मेरे साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।